भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई खूनी झड़प के बाद एक बार फिर दोनों देशों के बीच भारी तनाव का माहौल है। 20 जवानों की शहादत का बदला पूरा देश मांग रहा है। इस बढ़ते तनाव के बीच एलएसी पर हाई अलर्ट है। सेना को भी पूरी तरह तैयार कर दिया गया है। उत्तरी, पश्चिमी और पूर्वी भारत के हर एयरबेस को हर आपात स्थिति के लिए तैयार कर दिया गया है। इसके अलावा नौसेना के जहाज भी तैयार हैं और समुद्र की गश्त तेज कर दी गई है। उधर उत्तराखंड की जोशीमठ में सेना का मूवमेंट बढ़ गया है। सीमा पर आईटीबीपी की और टुकड़ियां भेजी गई हैं। इस बीच पीएम मोदी ने भी चीन को चेतावनी दे दी है। पीएम मोदी ने देश को भरोसा देते हुए चीन को आगाह किया कि चाहे कोई भी हालात हो, भारत अपनी हर इंच जमीन की रक्षा करेगा। साथ ही पीएम मोदी ने देश की जनता को भरोसा दिलाया कि जवानों की शहादत बर्बाद नहीं जाएगी। गलवान घाटी में चीनी सैनिकों की चालबाजी को देखते हुए भारत ने भी चीन से लगी सभी सीमाओं पर अपनी सामरिक और रणनीतिक मोर्चेबंदी मजबूत करने की गति तेज कर दी। इस लिहाज से लद्दाख समेत तमाम अग्रिम मोर्चे पर फौज की तैनाती पर्याप्त संख्या में सुनिश्चित करने के लिए इन इलाकों में सैनिकों को भेजा जा रहा है। दरअसल चीन ने सरहद पर जो हिमाकत की है, उसका जवाब देने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। बताया जा रहा है कि इंडियन आर्मी ने सभी जवानों की छुट्टियां कैंसिल कर दी हैं। इसके अलावा चीन से निपटने के लिए जल, थल और वायु सेना पूरी तरह से अलर्ट पर है। चीन को घेरने की तैयारी में भारत के साथ अमेरिका भी है। अमेरिका ने भी चीन पर तल्ख तेवर दिखा दिए हैं। इसके लिए अमेरिका ने अपने सबसे ताकतवर 3 योद्धाओं को दक्षिणी चीन सागर में तैनात कर दिया है। दोस्तों, आज हम आप लोगों को भारतीय सेना की तैयारियों के बारे में बताएंगे कि आखिर चीन से निपटने के लिए भारत की सेनाएं किस तरह से तैयारी कर रही हैं। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि भारत के साथ ही अमेरिका भी चीन की घेराबंदी कर रहा है। दक्षिणी चीन सागर में चीन को घेरने के लिए अमेरिका के 3 महाबलियों ने मोर्चा संभाल लिया है। चीन से भिड़ने के लिए सेना ने कसी कमर। लद्दाख में भारत चीन सेना के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद अब भारत ने चीन को सबक सिखाने की ठान ली है। पीएम मोदी ने भी चेतावनी भरे लहजे में चीन को 2 टूक कह दिया है कि भारत अपनी जमीन से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगा। दरअसल गलवान घाटी में हिंसक झड़प के बाद अब चीन गलवान घाटी पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है। भारत भी चीन की हिमाकत का जवाब देने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए जल, थल और वायु सेना पूरी तरह से अलर्ट है। सूत्रों के मुताबिक चीनी नौसेना को कड़ा संदेश भेजने के लिए हिंद महासागर क्षेत्र में नौसेना भी अपनी तैनाती बढ़ा रही है। तीनों सेनाओं के अलर्ट रहने का फैसला रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस जनरल बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुखों की हुई बैठक में लिया गया। नौसेना को चीन से मुकाबले के लिए मलक्का स्ट्रेट के पास या फिर जरूरत के मुताबिक काउंटर के लिए इंडो पैसिफिक क्षेत्र में कहीं भी तैनाती को लेकर आगे बढ़ने के निर्देश दिए गए हैं। नौसेना ने युद्धपोत और जहाजों के साथ समुद्री सीमाओं पर अपनी पैनी नजर बना ली है। नेवी के साथ साथ वायुसेना ने भी जरूरी कदम उठाए हैं। चीन सीमा पर गंभीर स्थिति को देखते हुए फाइटर प्लेन की तैनाती को और आगे बढ़ाया गया है। उत्तराखंड के फॉरवर्ड सेक्टर में आर्मी की मदद के लिए चिन्यालीसौड़ में वायुसेना भी एक्टिव मोड में है। सरहद पर बाराकोट इलाके में चीनी फौज लगातार अपने हेलीकॉप्टर भेज रही है। इससे रह रहकर दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। गढ़वाल सेक्टर में स्थित भारत की अंतिम चौकी से 30 किलोमीटर आगे चीन ने अपनी बड़ा सैन्य ठिकाना बना लिया है। सिक्किम में चीन के साथ लगती सीमा पर भी भारत ने बड़ी संख्या में सेना लगाई है। यहाँ के नाकुला सेक्टर में भी चीन की हलचल देखी जा रही है। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार ने किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तीनों सेनाओं को हथियारों की खरीद करने की छूट दी है। कई सैन्य कमांड में बटालियंस को फौरन संदेश मिलते ही तैनाती के लिए जाने को तैयार रहने को कहा गया है। इन इलाकों में इन्फेंट्री की 3 डिवीजन और 2 अतिरिक्त ब्रिगेड को तनाव वाले इलाकों में भेजा गया है। हिमाचल प्रदेश में भी अतिरिक्त फौज लगाई गई है। अभी हाल में वेस्टर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आरपी सिंह ने इस इलाके की अग्रिम चौकियों का दौरा किया था। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने दौरे में हालात का जायजा लिया और आगे भी स्थिति से निपटने के लिए फौज को तैयार रहने का निर्देश दिया। यही हाल उत्तराखंड के सीमाई इलाकों का है, जहां गढ़वाल और कुमाऊं सेक्टर में फौज की सक्रियता बढ़ा दी गई है।
चीन को घेरने के लिए अमेरिका ने तैनात किए 3 महाबली। कोरोना की वजह से चीन और अमेरिका के बीच भी तल्खी बढ़ती जा रही है। अमेरिका कोरोना की वजह से चीन से इतना चिढ़ा हुआ है कि वो अब चीन को सबक सिखाने की तैयारी में है। भारत चीन तनाव के बीच अमेरिका ने पहली बार अपने 11 न्यूक्लियर कैरियर स्ट्राइक ग्रुप में से 3 को एक साथ प्रशांत महासागर में तैनात किया है। माना जा रहा है कि कोरोना वायरस और साउथ चाइना सी में चीन के बढ़ते दखल को रोकने के लिए अमेरिका ने ये तैनाती की है। अमेरिकी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप की तैनाती से साउथ चाइना सी में फिर से विवाद गहराने की आशंका है। अमेरिका ने जिस 3 एयरक्राफ्ट कैरियर को प्रशांत महासागर में तैनात किया है वे यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट, यूएसएस निमित्ज, यूएसएस रोनाल्ड रीगन हैं। ये 3 एयरक्राफ्ट कैरियर समंदर में चलते फिरते महाबली की तरह हैं, जो मिनटों में किसी भी देश का नक्शा बदल सकते हैं। इनमें से यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट फिलीपीन सागर के गुआम के आसपास के इलाके में गश्त कर रहा है। वहीं यूएसएस निमित्ज वेस्ट कोस्ट इलाके में और यूएसएस रोनाल्ड रीगन जापान के दक्षिण में फिलीपीन सागर में तैनात है। चीन की चालबाजियों से भड़का अमेरिका का गुस्सा। दरअसल दक्षिणी सागर में चीन की चालबाजियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। चीन इस इलाके में लगातार अपना वर्चस्व बढ़ा रहा है। वियतनाम जैसे देशों के विरोध के बाद भी चीन इस इलाके को अपना बताता है। 2 महीने पहले ही चीन ने वियतनाम की मछली पकड़ने वाली नाव पर युद्धपोत से हमला कर डुबो दिया था, जिससे चीन और वियतनाम के बीच और कड़वाहट पैदा हो गई। इस इलाके में चीन कई आर्टिफिशियल आइलैंड का निर्माण कर उसे मिलिट्री स्टेशन के रूप में विकसित किया है, जिससे अमेरिका का गुस्सा और भड़का हुआ है। इस इलाके में चीन पर लगाम लगाने के लिए अमेरिका ने अपने 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स को तैनात किया है। अगर भारत और चीन के बीच युद्ध होता है तो अमेरिका के ये महाबली चीन पर दबाव बना सकते हैं। मौजूदा हालातों में अमेरिका के इन महाबलियों की तैनाती को काफी अहम माना जा रहा है।